सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। मेरे सामने खड़ी है भाई N250 और एक तरफ अगर आप देखोगे तो डोमिनार 250। दोनों में से अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो कि भाई कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, सो आज की वीडियो में ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको किस बंदे को जो है वो 250 डोमिनार की तरफ चले जाना चाहिए और किस बंदे को N250। बिकॉज दोनों ही बाइक्स अगर आप देखोगे ना तो 250 सीसी की सेगमेंट की बाइक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता होगा कि यार 250 सीसी की बाइक चाहिए बट कौन सी लेने में ज़्यादा बेटर रहेगी। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो वेल गाइस, दोनों बाइक जो है वो मेरे सामने खड़ी हुई हैं, जो कि आप लोगों के सामने है N250 और इधर देखोगे तो डोमिनार 250। अब दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करते हैं कि भाई ओवरऑल क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, कैसी रहने वाली है सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो देखो भाई, वो पल्सर की N250 आई है ना, इसकी भी डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई है, काफ़ी अपीलिंग है। साइड प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजेदारी आएगी। लुक देखोगे तो उसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलती है। यहाँ से देखोगे तो ये भी ज़बरदस्त रहने वाला है। अगर मैं डोमिनार 250 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो इसकी लुक जो है ना काफ़ी बल्कि बाइक वाला फील जो होता है ना भाई, जैसे देखो वो 250 सीसी है तो देखने में लग रही है कि 250 सीसी है, बट ये 250 सीसी होने के बावजूद भी ना 400 वाला फील दे रही है भाई कि हाँ मतलब थोड़ी बड़ी बाइक जो है वो आपको मिलती है। तो लुक्स और डिजाइन मैं आप लोगों को ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन सी बाइक पसंद आएगी कौन सी नहीं। बाकी अब अदर चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दोनों ही बाइक्स में मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो इंजन है भाई वो एक 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन रहने वाला है, जो कि लगभग आप लोगों को 24.1 bhp का पावर और 21 पॉइंट समथिंग न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करके देता है। सो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 स्पीड का गियर बॉक्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, तो टॉर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है इस बाइक का। बट इस बाइक के अंदर आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूँ डोमिनार के बारे में ना, तो भाई यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे भी आपको 249 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, बट सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों के लिए पावर जनरेट करता है। 27 PS का पावर जो है ये जनरेट करके देती है। और उसी के साथ अगर टॉर्क देखोगे ना तो भाई यहाँ पर अगर आप टॉर्क देखते हो तो 23 पॉइंट समथिंग न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको मिल जाता है। सो यहाँ पर अगर आप पावर वाइज देखते हो, टॉर्क वाइज देखते हो, तो डेफिनेटली भाई डोमिनार जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रहने वाली है। थोड़ा ज़्यादा आपको टॉर्क जो है वो फील कराएगी, थोड़ा पावर जो है वो ज़्यादा अच्छा आप लोगों को फील होगा भगाने के मामले में। तो भाई अगर आपको थोड़ा सा एक ऐसा पावर चाहिए जो मिनिमल हो, लो एंड टॉर्क ज़्यादा अच्छा हो, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। बट अगर आप लोगों को एक ऐसी मशीन चाहिए कि नहीं पावर भी जो है वो तगड़ी होनी चाहिए और टॉर्क भी जो है वो काफ़ी बढ़िया होना चाहिए, सो उस कंडीशन में ये बाइक आप लोगों के लिए डेफिनेटली रिकमेंडेड रहने वाली है। बाकी अब यहाँ पर बात करते हैं भाई बाकी चीज़ों के बारे में, दोनों ही बाइक्स के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप डोमिनार को देखोगे तो यहाँ पर भाई डोमिनार को अभी तक कुछ खास अपडेट नहीं मिला। देखो आने वाले टाइम में जब मिलेगा देखेंगे। यहाँ पर आपको ऑलरेडी सेटअप मिलता है, हेडलाइट्स हो गई, आप लोगों की लाइट्स हो गई। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो मीटर में अगर आप लोग देखोगे तो भाई कुछ बेसिक टाइप का आपको मीटर देखने को मिलता है। फीचर जो है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे मिल जाते हैं। गियर इंडिकेटर है, कितना चली हुई है, स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल कितना है, यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको गियर इंडिकेटर हो गया। यहाँ पर आप लोगों को बटन भी मिल जाता है जिससे आप लोग चेंज और सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर USB चार्जर और बाकी चीज़ें जो है वो आपको नहीं मिलती। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों को अलग से जो है मीटर देखने को मिलता है, जिसमें ABS का आप लोगों को मिल जाएगा, यानी डुअल चैनल ABS आप लोगों को मिल जाता है। माल फंक्शन देखने को मिलता है, ब्लूटूथ मत समझना भाई, बजाज का लोगो है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी स्विच क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो कुछ इस टाइप की आपको स्विच क्वालिटी जो है वो देखने को मिल जाती है भाई। देखने में काफ़ी बढ़िया है। बैकलाइट स्विचेस भी जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलता है। स्लीपर क्लच जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। बट वहीं अगर मैं N250 के बारे में बात करूँ ना तो यहाँ पर भाई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। लाइक यहाँ पर DRL देखोगे तो मैं आप लोगों के लिए एक बार ऑन कर देता हूँ। DRL चेकआउट करोगे, DRL बहुत ज़्यादा बढ़िया है। प्रोजेक्टर लाइट देखोगे तो काफ़ी बड़ी सी है, तो इसके हिसाब से मुझे लगता है इसकी प्रोजेक्टर लाइट जो है थोड़ी ज़्यादा बेटर जो है वो आप लोगों को फील देने वाली है। LED इंडिकेटर्स मिल जाता है। मीटर अगर मैं आपको चेकआउट कराऊँ तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को मीटर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। उसके हिसाब से देखोगे ना तो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को एग्रेसिव लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। गियर इंडिकेटर यहाँ पर है, टाइमिंग आप लोगों को मिलेगा, साइड स्टैंड देखने को मिलेगा, स्पीडोमीटर मिलेगा, राइडिंग मोड्स आप लोगों को मिलेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, गियर इंडिकेटर, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे फीचर्स जो है वो आप लोगों को इस बाइक में मिलते हैं। इवन यहाँ पर भी अगर आप चेकआउट करोगे ना तो USB चार्जर जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर स्विचेस की क्वालिटी देखोगे तो भाई देखो मेरे को डोमिनार के मुकाबले ना इसकी जो प्रीमियमनेस है ना थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगी। उसके अंदर ना कहीं अपडेट नहीं हुई है, तो थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक वाला फील जो है वो मिलेगा, बट इसके अंदर आपको काफ़ी प्रीमियम जो है वो फील आने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको स्लीपर क्लच भी जो है वो देखने को मिल जाता है बाइक के अंदर, तो ये चीज़ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जो है वो डेफिनेटली रहने वाली है। ऑल LED सेटअप तो आपको बाइक में मिल जाता है। तो देखो फीचर्स के मामले में अगर मैं बात करूँ ना तो डोमिनार के अंदर ठीक ठाक फीचर्स हैं, बट इस बाइक के अंदर उसके मुकाबले कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मिलेंगे। लाइक USB चार्जर मिल जाएगा, उसी के साथ ऑल LED सेटअप आप लोगों को मिलेगा, राइडिंग मोड्स आपको मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, जो कि उस बाइक के अंदर नहीं आता। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अब बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। लाइक यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप ब्रेक देखोगे तो भाई आपको सेम 300 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है और 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। ब्रेकिंग वाइज अगर मैं बात करूँ ना भाई बहुत अच्छी ब्रेकिंग बाइट जो है वो आप लोगों को मिलती है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे आप ब्रेक मारोगे ना तो भाई अच्छा खासा ब्रेकिंग सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो आपको पता चलता है। डोमिनार के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। बट इसके हिसाब से इसका वेट देखोगे ना तो थोड़ी सी ब्रेकिंग ना मेरे को ऐसा लगता है कि कम सी है, बट इसकी ब्रेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन रहने वाली है। टायर साइज़ के बारे में बात करूँ तो भाई डेफिनेटली यहाँ पर टायर साइज़ जो है वो आप लोगों को यहाँ पर चेकआउट करा देता हूँ। इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो टायर साइज़ देखने को मिलता है वो 110, 70, 17 से आपको टायर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। ग्रिप वाइज जो है वो
काफ़ी बढ़िया है। कॉर्नरिंग करना चाहो, लीन करना चाहो तो वो सारी चीज़ें जो है इजीली कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं रियर टायर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 140, 70, 70 से आपको टायर देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चौड़े चौड़े से जो है बड़े बड़े टायर आपको मिलते हैं। वहीं अगर मैं डोमिनर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग फ्रंट के अंदर चेकआउट करोगे ना तो भाई आप लोगों को देखने को मिलता है 180 17 का फ्रंट टायर, जो कि थोड़ा सा पतला रहने वाला है। उसी के साथ अगर मैं रियर वाले टायर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 130 सेक्शन का टायर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली टायर के भाई मामले में भाई जो N250 वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रहेगी, ज़्यादा ग्रिपी रहेगी। थोड़ा कॉर्नरिंग करना चाहो, लीन करना चाहो तो उस बाइक के अंदर जो है वो आप इजीली जो है वो आराम से कर लोगे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो देखो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको यूएसडी सस्पेंशन मिलते हैं, बट इस बाइक के अंदर आपको गोल्डन सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आपको नॉर्मल सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। सस्पेंशन का फीडबैक जो है दोनों ही बाइक्स का काफी बढ़िया है। रियर में दोनों बाइक्स के अंदर आपको मोनोशॉक मिल जाता है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत जो है वो डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलेगी। लगे हाँ थोड़ा सा सीट कंफर्ट के बारे में बात कर लेता हूँ तो देखो भाई N250 को देखोगे ना तो इसके अंदर जो सीट रहने वाली है ना वो काफी ज्यादा चौड़ी चौड़ी सी बड़ी बड़ी सीट मिलती है। तो राइडर का सीट का कंफर्ट और अगर पिलियन का देखोगे तो दोनों का जो कंफर्ट है ना उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बट हाँ अगर डोमिनर के बारे में बात करूँ तो ये ना सिंगल बंदे के लिए तो बेस्ट है। ये वाली जो सीट देख रहे हो ना, ये एक बंदा अगर बैठ करके चलाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ पिलियन अगर आप लोग लेकर के चलते हो ना तो वहाँ उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिल सकती है। बाकी ओवरऑल बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लाइक इसका अगर आप फ्यूल टैंक देखते हो तो भाई यहाँ पर आपको बड़ा सा 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है और एवरेज भी जो है ना इसकी काफ़ी अच्छी है। लोग मतलब 35-38 के आसपास का एवरेज निकाल लेते हैं। बट अगर डोमिनर के बारे में बात करूँ तो 1 लीटर छोटा रहने वाला है, 13 लीटर का फ्यूल टैंक रहने वाला है। और उसी के साथ अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना तो आप लोग एवरेज जो मान कर चल सकते हो 28 के आसपास का एवरेज मान सकते हो। तो अगर आपको एवरेज के मामले में देखना है तो भाई ये बाइक जो है थोड़ी ज़्यादा बेटर रहने वाली है इसके मुकाबले में। अब बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में। लाइक यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, वेट के बारे में, सीट हाइट के बारे में, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। दोनों ही बाइक्स अगर मैं वेट के बारे में बात करता हूँ तो ये बाइक आप लोगों को 162 kg के अराउंड जो है वो वेट करने वाली है। बट अगर आप लोग डोमिनर को देखते हो तो 180 किलो की वेट करने वाली है। तो ये भाई ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लगभग 17-18 किलो का फर्क जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है दोनों बाइक्स में। तो इस बाइक को अगर आप सिटी में चलाओगे ना तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ईजियर हो जाएगी, हाईवेज पे भी चली जाएगी। बट ये बाइक जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को एक तरीके से कह रही है कि अगर आपको हाईवेज ज़्यादा चलना होता है ना तो उस कंडीशन में ये थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रहेगी। अदरवाइज अगर आप सिटी में लेकर चलोगे ना तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी, काफ़ी ज़्यादा भारी जो है वो बाइक आपको फील होने वाली है। बात करो अगर सीट हाइट के बारे में तो 795 mm के आसपास में आपको सीट हाइट मिल जाती है। तो शॉर्ट से शॉर्ट राइडर भी रहेगा, इजीली चला लेगा। बट डोमिनर के बारे में बात करूँ तो 800 mm है, तो इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि हाँ अगर आप लोगों की हाइट एकदम 5.2 है या 1 है तो उसको चलाना थोड़ा ईजी हो जाएगा। इसको चला पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक तो भारी भी है और ऊपर से भाई आप लोगों की जो सीट हाइट है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग चला लोगे। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ तो इसका 157 mm है। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा क्या ऑफ रोडिंग करोगे तो नीचे लगेगी। बट इसका देखोगे तो 167 mm के आसपास में है, तो थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची रहने वाली है। तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी दोनों ही बाइक से एग्जॉस्ट नोट मैं आप लोगों को एक बार सुना देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग N250 को देखोगे ना तो इसके अंदर आप लोगों को मफलर देखने को मिलता है भाई अलग से। तो एक बार मैं इसकी साउंड सुना देता हूँ कि साउंड कैसी रहने वाली है। सो कुछ इस टाइप की आप लोगों को साउंड इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये थोड़ी सी ना बेसी कम है भाई, थोड़ी सी लाउड ज़्यादा है। बाकी अगर यहाँ पे मैं डोमिनर के बारे में बात करूँ ना तो डोमिनर की जो साउंड है वो मुझे बेसी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने साउंड सुना दी भाई। दोनों ही बाइक्स की अगर साउंड देखोगे ना तो कहीं ना कहीं साउंड जो है मेरे को डोमिनर की थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है। तो वो चीज़ें जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। अब भाई मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि आखिर दोनों में से कौन सी बाइक किसके लिए बनी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ना तो देखो भाई बहुत सी चीज़ों का फर्क आप लोगों को निकल करके आता है। एक तरफ अगर आप लोग N250 को देखोगे ना तो उतनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं लगेगी जितनी आपको डोमिनर ज़्यादा लगने वाली है। पावर भी ज़्यादा है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। बट ये बाइक मैं उन बंदों को रिकमेंड करता हूँ जिन बंदों को ज़्यादातर हाईवेज पे चलना होता है ना, कि लॉन्ग टूर करना है, सिंगली में बैठा रहता हूँ, उतना ज़्यादा कंफर्ट की जरूरत नहीं है। सो उस कंडीशन में आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर आपको अच्छी एवरेज मिल जाए, टायर्स आपको अच्छे देखने को मिले, ब्रेकिंग सिस्टम भी ठीक हो, फीचर्स भी ज़्यादा हो और आप लोगों को कम प्राइस में देखने को मिले, तो भाई मैं उस कंडीशन में आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बिकॉज अगर आप दोनों ही बाइक्स के डिफरेंस देखोगे ना तो भाई अच्छा खासा डिफरेंस है। ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है 1,81,000 रुपये के आसपास में, और ये बाइक अगर आप लोग ऑन रोड लेने जाओगे तो ये आप लोगों को 2,00,000 लगभग 19,000 रुपये की कॉस्ट करेगी। तो अगर मैं दोनों एक रफ आइडिया लेकर के चलूँ ना तो भाई आप लोग मान करके चल सकते हो कम से कम 38,000 रुपये 37,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो आप लोगों को मिलेगा। तो भाई डेफिनेटली अगर आप 37,000 रुपये कम देते हो, फीचर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, इंजन में पावर उतनी नहीं मिलती, माइलेज ज़्यादा मिलता है, कंफर्ट आपको ज़्यादा मिलता है। बट अगर आप लोग ज़्यादा पैसे देते हो तो भाई आपको एक तो सबसे पहले 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाएगा, और उसी के साथ ना डोमिनर थोड़ी प्रीमियम जो है वो डेफिनेटली रहने वाली है भाई। डोमिनर को काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, तो लॉन्ग राइड्स के लिए ये थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रहने वाली है। सो यही था पूरा वीडियो। आई होप्स आप लोगों को वीडियो देख करके काफ़ी चीज़ें समझने को मिल गई होंगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना दूँ।